नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टीच पॉइंट पर। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती जुड़ी अपडेट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो गाइस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप अच्छी तरह समझ सके। शुरू करते हैं वीडियो को। एसटी की 1100 सीटों और 22,000 सीटों पर फैसला, एनओसी मामला, एलटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति, कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों का चयन, सेकंड काउंसलिंग का रास्ता होगा साफ। तो इन सभी न्यूज़ की चर्चा आपसे वीडियो में डिटेल से करेंगे। वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 67,867 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। ऐसे में एसटी वर्ग की 1100 सीटें खाली रह गई हैं। एसटी वर्ग में केवल 270 अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसकी वजह से 1100 सीटें खाली रह गई हैं। तो ऐसे में एससी वर्ग ने दावा किया कि जो 1100 सीटें खाली हैं उनमें जो है एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने जो है कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है और मांग की है कि जो है 1100 सीटों पर एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया जाए। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया है कि 1100 सीटों पर एससी अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा या फिर जनरल अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो सरकार की ओर से अभी इस 1100 सीटों को लेकर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से कि एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन 1100 सीटों पर कर दिया जाए। हालांकि आपको बता दें यहाँ पर उम्मीद यही है गाइस कि जो 1100 सीटें बची हुई हैं उन्हें सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर आपको बता दें यहाँ पर कोर्ट के फैसले का इंतजार है। कोर्ट में जैसे ही मामला लिस्टेड होता है, जो फैसला आएगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर कोर्ट जो है 1100 सीटों के एससी वर्ग में शामिल करने के लिए भी कह सकती है और मामला सरकार के ऊपर भी छोड़ सकती है कि सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसी के अनुरूप जो है सीटें भरी जाएंगी। तो ऐसे में सरकार क्या डिसीजन लेगी? सरकार जो है जनरल वर्ग में भी सीटों को जोड़ सकती है और एससी वर्ग के भी सीटों में जोड़ सकती है। तो ऐसे में मामला पूरा कोर्ट पर डिपेंड है कि कोर्ट से क्या फैसला आता है। तो कोर्ट से जो भी फैसला आता है, यदि उन्हें एससी वर्ग के जो है एससी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरने के लिए कहा जाता है तो 1100 सीटें एससी वर्ग में जुड़ेंगी, या फिर सरकार के ऊपर डालती है तो सरकार जो भी डिसीजन लेगी उसी के अनुरूप 1100 सीटों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। हालांकि आपको बता दें ये जो 1100 सीटें हैं वो पहली काउंसलिंग में तो नहीं जुड़ेंगी, मुश्किल है, ये आपको सेकंड काउंसलिंग में ही देखने को मिलेगी। और यदि 1100 सीटें जुड़ती हैं तो गाइस तो कहीं ना कहीं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में कम मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं उनको राहत मिलेगी और 1100 सीटों पर उनका जो है 1100 सीटों पर उनको जो है चयन देखने को मिलेगा, चाहे वो एससी वर्ग के ही अभ्यर्थी क्यों ना हो या फिर और जनरल वर्ग में जुड़ती है तो सभी वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है। हालांकि मामला कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड है और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से याचिका दाखिल की गई है कि एससी वर्ग का जो है चयन 1100 सीटों पर किया जाए। तो गाइस जो भी कोर्ट का फैसला होगा उसी के अनुरूप ये सीटें भरी जाएंगी। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। हालांकि 1100 सीटें जुड़ती हैं तो कहीं ना कहीं कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को फायदा होगा और जो है उनका भी चयन हो सकेगा। बात करेंगे यहाँ पर 22,000 सीटों पर फैसले की। तो गाइस आपको बता दें 22,000 सीटों पर ओपन बहस देखने को नहीं मिली है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जब कटाव मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी 22,000 मुद्दा भी टैग था, लेकिन उस पर ओपनली कुछ बहस देखने को नहीं मिली है। सारी बहस जो है बीएड मुद्दे और कटाव मुद्दे को लेकर देखने को मिली है। तो ऐसे में 22,000 सीटों पर यदि रिटन सबमिशन में जो है बहस दाखिल की गई होगी तभी आपको 22,000 सीटों पर फैसला देखने को मिलेगा। यानी कि जब रिटन सबमिशन जो है सरकार की तरफ से 22,000 सीटों पर दाखिल किया गया होगा तभी आपको इस पर जो है फैसला देखने को मिलेगा कटाव मुद्दे के साथ। हालांकि आपको बता दें कि भोला प्रसाद जजमेंट का ऑर्डर भी, भोला प्रसाद शुक्ला वाली याचिका भी जो है लिस्टेड हुई थी। तो ऐसे में जो है उम्मीद थी कि 22,000 सीटों पर भी संशोधित ऑर्डर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर गाइस उस पर डेट आगे बढ़ा दी गई, यानी नई डेट लगा दी गई। अब उस पर जो है 5 अक्टूबर को आपको सुनवाई देखने को मिलेगी। तो ऐसे में मामला ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। तो अब उम्मीद है कि कटाव मुद्दे के साथ जो है 22,000 सीटों पर भी फैसला आ सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर यदि रिटन सबमिशन में जो है बहस दाखिल की गई होगी तभी आपको 22,000 सीटों पर फैसला देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भोला प्रसाद वाला शुक्ला वाला मामला जो है वो 5 अक्टूबर के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। तो गाइस यहाँ पर 22,000 सीटें अगर जुड़ेंगी तभी आपको जो है कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, तभी जो है उनका चयन होगा और ये सीटें जो है सेकंड काउंसलिंग में ही जुड़ सकती हैं। हालांकि उम्मीदें कम है, लेकिन जैसे ही कट ऑफ ऑर्डर आता है, यदि 22,000 सीटों पर भी ऑर्डर देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं कम मेरिट वाले अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। बात करेंगे यहाँ पर एनओसी मामले की। तो गाइस यहाँ पर आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ चयनित अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 68,500 शिक्षक भर्ती में भी चयनित है। तो यहाँ पर एनओसी मामले को सिंगल बेंच ने तो मान्यता दे दी है, लेकिन मामला अब डबल बेंच में है। तो डबल बेंच में जो है अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं कि एनओसी पर रोक लग जाए। तो आपको बता दें यहाँ पर एनओसी मामला लिस्टेड होता है, सुनवाई पूरी होती है। यदि एनओसी पर रोक लगती है तो लगभग 5 से 6,000 अभ्यर्थी जो है 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे और यहाँ पर 5 से 6,000 सीटें रिक्त होंगी। तो कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है, उनका चयन हो सकता है। अब अगली बात करेंगे यहाँ पर एलटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की। तो यहाँ पर बता दें कि 13 विषयों
विषयों का परिणाम जारी हो चुका है, लेकिन अभी तक एलटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले और 2 विषयों का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि आखिर कब उन्हें नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। आपको बता दें अभी हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी नहीं हुआ है, जिसमें ज्यादा सीटें हैं। हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सबसे अधिक पद है, तो ऐसे में इन्हीं का जो है अभी परिणाम ही रुका हुआ है। और यहाँ पर जब तक वाराणसी एसटीएफ 4 सीट दाखिल नहीं करती है तब तक यहाँ पर आयोग ने कहा है परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही 4 सीट दाखिल होती है तभी जो है आयोग परिणाम जारी करेगा। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार धरना भी प्रदर्शन भी कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अभ्यर्थियों की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द निस्तारित हो और उनको भी नियुक्ति पत्र मिले। तो गाइस कहीं ना कहीं यदि एलटी अभ्यर्थियों की नियुक्ति अगर जल्द से जल्द होती है तो कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हैं। तो ऐसे में एलटी अभ्यर्थियों को यदि नियुक्ति मिल जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है कुछ सीटें रिक्त हो सकती है 69,000 शिक्षक भर्ती में, तो इससे भी कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है यहाँ पर। लेकिन मामला पूरा डिपेंड यही है कि एलटी अभ्यर्थियों को आखिर नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, क्योंकि अभी 2 विषयों के परिणाम कोर्ट में है और यहाँ पर एसटीएफ जब तक 4 सीट दाखिल नहीं करेगी तब तक 2 विषयों के परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि 13 विषयों के परिणाम जारी हो चुके हैं। तो गाइस देखते हैं आयोग क्या फैसला लेगा, जो फैसला लेगा उसी के अनुरूप जो है कार्रवाई होगी। तो जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। बात करें यहाँ पर सेकंड काउंसलिंग की, तो गाइस यहाँ पर ये सभी मामले अगर जुड़ते हैं, निस्तारित होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सेकंड काउंसलिंग का रास्ता देखने को मिल सकता है और यहाँ पर कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को फायदा मिल सकता है। कहीं ना कहीं यदि एनओसी पर रोक लगती है तो गाइस 0.1-0.2 गुणांक का अंतर होगा और 0.1 और 0.2 से जो भी अभ्यर्थी रुके हुए हैं उनको फायदा देखने को मिल सकता है। 0.2 0.3 ऐसे जो होंगे उन रुका हुआ है उनका चयन, उनको जो है फायदा देखने को मिल सकता है, उनका चयन हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे मामले हैं, तो कहीं ना कहीं यदि ये सब मामला होता है, निस्तारित होता है, तो कहीं ना कहीं कम गुणांक वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको फायदा मिल सकता है और सेकंड काउंसलिंग का रास्ता साफ हो सकता है। एनओसी मामला मेन है गाइस, इस पर यदि रोक लगती है तो कहीं ना कहीं 5 से 6,000 सीटें रिक्त होगी। और आपको बता दें कि अभी फर्जीवाड़े वाले भी अभ्यर्थी हैं जो बाहर होंगे। आपको बता दें फर्जीवाड़े वाले भी अभ्यर्थी कई सारे हैं, वो बाहर होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अभ्यर्थियों को उस पर भी चयन देखने को मिल सकता है। तो गाइस आगे की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएगी। हालांकि अभी जो मेन मामला है वो है कटाव मुद्दे का, जो सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व हो गया है। जैसे ही कटाव ऑर्डर आता है वैसे ही भर्ती प्रक्रिया निस्तारित होगी, वैसे ही नियुक्ति पत्र मिल सकते हैं। थोड़ा सा एमआरसी का मामला गंभीर है, यदि सरकार उस पर भी डाटा अवेलेबल करा देती है तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती कटाव ऑर्डर आने के बाद जल्दी निस्तारित होगी और फर्स्ट काउंसलिंग होने के बाद आपको सेकंड काउंसलिंग भी देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सीटें रिक्त होती दिखाई दे रही हैं। तो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको दी जाएंगी। हालांकि अभी जो इंतजार है वो सिर्फ ये है कि कटाव मुद्दे का ऑर्डर कब आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती में। जैसे ही बेंच बैठती है आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो गाइस जो भी अपडेट्स होंगी वो आगे की वो आपको दी जाएंगी। अभी तक के लिए इतनी अपडेट्स। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।